नवजोत सिंह सिद्धू की बगावत एक बार फिर खुल के सामने आई है और यह समय था प्रियंका गांधी वाड्रा की पंजाब की रैली। आपको बताएं ये रैली हो रही थी और इस रैली में बाकायदा नवजोत सिंह सिद्धू मौजूद थे स्टेज पर, लेकिन जब वहां संचालक ने यह कहा कि अब नवजोत सिंह सिद्धू आपके सामने आएंगे, यानी रैली को संबोधित करने के लिए कहा, तो नवजोत सिंह सिद्धू ने रैली को संबोधित करने से मना कर दिया। अब सवाल यह है कि पहले तो बीच में चुनाव छोड़कर अचानक नवजोत सिंह सिद्धू वैष्णो देवी की यात्रा पर निकल जाते हैं एक महीने में 2 बार। वो रीजन क्या है यह भी समझ में आ रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू को तो यह लग रहा था कि सीएम वही बनेंगे, सीएम फेस वही रहेंगे और इसलिए उनको उम्मीद थी और प्रचार में जा रहे थे। लेकिन जिस दिन राहुल गांधी ने सीएम फेस के लिए चन्नी का नाम घोषणा किया, उसके बाद से तो सिद्धू नाराज हो गए। और वो नाराजगी प्रकट कैसे करें, क्योंकि ये जो समय चल रहा है इस समय में अब ना तो दल बदल सकते हैं ना कोई वो विचार बदल सकते हैं, और इसलिए उन्होंने बयान तो जरूर दिए थे। और उन्होंने पहले बयान दिया था कि भाई वो ये कह रहे थे कि देखिए चन्नी तो जो है माफियाओं के साथ मिला है, मैं आऊंगा, मजबूत एक दावेदार चाहिए, मजबूत एक व्यक्ति मुख्यमंत्री के तौर पर चाहिए। मतलब उन्होंने इनडायरेक्टली चरणजीत सिंह चन्नी की बुराई करी थी, उसको एक कमजोर व्यक्ति बताया था। बाद में जब रेत माफिया, खनन माफिया, वो मामले खुलने लगे, ईडी ने कार्रवाई की, इस पर भी नवजोत सिंह सिद्धू हमेशा ये कहते रहे यहां जो है माफियावाद चल रहा है और ये सरकार तो बड़ी कर्जे में है। मतलब कर्जे में है तो किसके वजह से? कांग्रेस की ही सरकार थी। लेकिन यहां आपको बताए प्रियंका गांधी भी एक कदम और आगे बढ़ गई और उन्होंने जो बयान दिया, उन्होंने जो भाषण दिया, उस भाषण में वो कह रही थी कि यहां जो मुख्यमंत्री थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, हम सोच रहे थे कि वो उन्होंने जो कमियां की हैं, प्रियंका गांधी बोल रही है कि जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यहां मुख्यमंत्री रहते हुए पंजाब में शासन किया उसमें बहुत कमियां थी, हम मानते हैं। ये कमी क्यों हुई? वो कहती है इसका ठीकरा जो है वो फोड़ रही है केंद्र पर, यानी मोदी जी पर। और वो कहती है कि हम तो सोच रहे थे ये सरकार जो है यहां गड़बड़ कैसे कर रही है, तो ये दिल्ली से चल रही थी और दिल्ली भी बीजेपी से चल रही थी। अब आप समझिए प्रियंका गांधी वाड्रा, आप 5 साल पूरे होने को आए, आपको ये बात अब से पहले कभी नजर नहीं आई, चुनाव से पहले, और चुनाव भी चलते हुए महीनों से ऊपर हो गया, किसी का बयान नहीं है। लेकिन अचानक प्रियंका गांधी को लग रहा है कि जो आप पार्टी है या जो बीजेपी है वो कांग्रेस की सरकार को घेर रही है, कहां कहां कमी रह गई, तो उनको लगता है कि ये बीजेपी को कह दो। क्या मजाक की बात है कि मतलब आप कह रहे हो कि ये जो सरकार थी पंजाब की उसको मोदी जी चला रहे थे, दिल्ली से चल रही थी, दिल्ली से फैसले हो रहे होते तो आज की डेट में जो स्थिति है क्या वो होती? ये प्रियंका गांधी वाड्रा पंजाब के लोगों को मूर्ख समझती हैं। वो सोचती हैं कि आप इस तरह से कहेंगी लोग यकीन कर लेंगे कि यहां जो कमियां हुई वो इस वजह से हुई। लेकिन नहीं, आपको बताऊं कि जो नवजोत सिंह सिद्धू की शिकायत की, जो यहां कुछ मंत्रियों की शिकायत की थी, किसने? कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। पार्टी आला कमान को बाकायदा उन्होंने चिट्ठी लिखी थी और यह कहा था कि सरकार में बैठे हुए कुछ मंत्री खनन माफियाओं से मिले हुए हैं, इनको हटाया जाए, इनको बदलने की आवश्यकता है। प्रियंका गांधी जी मुझे जवाब दीजिए कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जब ये चिट्ठी लिखी थी, सोनिया गांधी जी को लिखी थी, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करी? भाई अगर मोदी जी सरकार पंजाब की चला रहे थे तो वो चिट्ठी मोदी को नहीं लिखी, उन्होंने सोनिया को लिखी। और सोनिया गांधी ने क्यों नहीं बदले वो मंत्री अगर खनन माफिया का उन पर आरोप था? इसका मतलब चलती तो सोनिया गांधी की है। सोनिया गांधी फैसला ले रही थी किनको मंत्री बनाना है, किनको नहीं बनाना है। दूसरी बात, आप ये देखिए कि आपकी पावर इतनी है कि आप मुख्यमंत्री बदल देते हैं। आपने जो है अध्यक्ष किसको बनाया? नवजोत सिंह सिद्धू को। तो नवजोत सिंह सिद्धू को बनाया, उसके बाद आरोप लगे कि उनके जो मित्रता है वो मित्रता पाकिस्तान से है, पाकिस्तान के जो वाजवा है उससे है, पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है इमरान खान उनसे है। अब ये बताओ कि नवजोत सिंह सिद्धू तो लीडर आपका है, अगर क्या उसको ये भी जो है मोदी जी चला रहे थे नवजोत सिंह सिद्धू को? आप सिद्धू पे भी बता ही दो लगे हाथों।
आप आज कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपना आदमी नहीं कह रहे हो, क्योंकि उन्होंने पार्टी छोड़कर कांग्रेस को अपनी अलग से पार्टी बना ली। आज वो बीजेपी के साथ गठबंधन में है, तो आप कह रहे हो देखो जी हम तो पहले ही कह रहे थे ये जो है ऐसा कर रहा है। तो आज आप जरा नवजोत सिंह सिद्धू को बता दो, आपने प्रदेश का अध्यक्ष बना रखा है कांग्रेस ने। नवजोत सिंह सिद्धू तो कांग्रेस का ही है, वो तो मोदी के इशारे पे नहीं चल रहा। प्रियंका गांधी को लगे हाथों ये भी पब्लिक को बताना चाहिए पंजाब की कि जो नवजोत सिंह सिद्धू है, जिसको आपने प्रदेश का अध्यक्ष बनाया हुआ है, पूरे प्रचार में स्टार कैंपेनर बनाया हुआ है, वो तो आपका आदमी है या वो भी मोदी का आदमी है। प्रियंका गांधी को चुनाव के पहले यह चीज बतानी चाहिए कि वो किसके इशारे पर काम कर रहा है, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू के जो बयान है वो चन्नी के ऊपर है, कैप्टन के ऊपर तो दिया ही है, लेकिन वो तो चन्नी को भी घेर रहे हैं, और चन्नी तो आपकी पसंद है या वो भी मोदी जी ने बनाए हैं। चरणजीत सिंह चन्नी सोनिया गांधी के इशारे पर बना है, राहुल गांधी के सहमति पर बना है, प्रियंका गांधी के सहमति पर बना है, और उनके भांजे के घर से, भतीजे के घर से जो पैसे मिलते हैं, ईडी ने जो बरामद किए भांजे के घर से लगभग 1.5 करोड़ के करीब रुपया, सूत्र बता रहे हैं ईडी के कि उन्होंने कहा है कि ये पैसा तो चन्नी का है। तो अब ये बताइए कि वो तो आपकी पसंद है, और आपकी पसंद चरणजीत सिंह चन्नी, जिसको आप कह रहे हो नई प्रकार की राजनीति करने के लिए हमने एक फेस लाया, वो तो बैठते ही भ्रष्टाचार करने लगा। इतना भ्रष्टाचार कि अभी महीना नहीं हुआ और ये कारनामे सामने आ रहे हैं। तो अगर वो 5 साल मुख्यमंत्री पंजाब का रहेगा तो क्या होगा भाई पंजाब में? वो तो मोदी के कहने से नहीं चल रहा है, वो तो आपके कहने से है। क्या आप सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? मोदी जी के रास्ते में उनकी जान को, वो जो चूक हुई है वो कैसे हुई? वो चूक नहीं है, प्री प्लान्ड है, नहीं तो डीजीपी को बदला ना जाता। डीजीपी बदला, प्रधानमंत्री के रास्ते को क्लियरेंस दी गई जिस रास्ते में आंदोलनकारी बैठे थे। इसका मतलब यह है कि इस तरह के खतरनाक काम ये चन्नी की सरकार में हो रहे हैं, देश विरोधी काम हो रहे हैं, और यह आपकी पसंद का है। मान लिया कैप्टन अमरिंदर सिंह आपकी पसंद का नहीं था, वो तो मोदी जी चला रहे थे, चन्नी को तो आप चला रहे हो। इसका मतलब यह हुआ तो चन्नी जितने काम कर रहे हैं इस समय वो आप करवा रहे हैं। अब देखो ये जिस तरह के कारनामे हैं, इन सब कारनामों में सीधी बातें सामने ये आ रही है कि पंजाब में अब कांग्रेस को लगने लगा है कि वो सरकार में वापसी नहीं कर रहे हैं। हार का ठीकरा किसके सिर फोड़े? तो अगर अभी इसी समय वो ये कह दे कि चन्नी भी सरकार ठीक नहीं चला रहे, जिस पर सवाल सिद्धू ने उठाया है कि ये बार बार हर सभा में जाके और जो है वादे करते जा रहे हैं, और ये मैं ये करांगा, मैं ये करांगा, असी ये करांगे, तो भाई पैसा आएगा कहां से? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सिद्धू ने बोला है। चन्नी पर सवाल उठाया, जो चन्नी घोषणाएं कर रहे हैं। उन्होंने घोषणा कर दी कि 6 महीने के अंदर पंजाब के अंदर किसी का कच्चा मकान नहीं रहेगा, सबको पक्का मकान देंगे। और नवजोत सिंह सिद्धू इन बयानों पर सवाल उठा रहे हैं, तो घोषणा कर दो। कर्जा है, पंजाब सरकार कर्जे में दबी, ये सिद्धू ने उठाया सवाल। तो आपको लगता है कि अब सरकार वापसी नहीं आ रही तो ठीकरा किस पे फोड़े हैं? तो आपको लगा सिद्धू पे इस टाइम अगर कहा गया तो प्रदेश का अध्यक्ष है, चुनाव में प्रचार के लिए जरूरत है, तो उल्टा बीजेपी पे कह दो। ये कितनी हास्यास्पद बात है। अब आप समझ लीजिए, जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, अब ऐसी राज्यों में अगर कल को चुनाव होगा और वहां यदि भाजपा की सरकार आने के चांस कांग्रेस को दिखेंगे, तो प्रियंका गांधी वाड्रा, ये राहुल गांधी कहेंगे ये तो बीजेपी चला रही थी दिल्ली से। कितनी बड़ी मजाक की बात है, दिल्ली से चलाने है कांग्रेस की सरकारों को। तो आपका मुख्यमंत्री क्या कर रहा था भाई? आपने मुख्यमंत्री फेस जिसको बनाया, आपने कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री बनाया, और वो यूं नहीं बनाया, वो बरसों से राजीव गांधी के समय से कांग्रेस का जुड़ा हुआ व्यक्ति है। लेकिन अब ये साफ दिख गया कि जहां जो पार्टी हारने लगती है, जैसे उत्तर प्रदेश को हम देखते हैं, तो अब अखिलेश यादव बसपा को जिम्मेदार बता रहे हैं, कभी ईवीएम को जिम्मेदार बता रहे हैं। ठीक इसी तरह कांग्रेस अब ये सोच रही है कि जो उनसे जनता सवाल पूछ रही है कि पंजाब के अंदर जो नशाखोरी पनप रही है, पंजाब के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, पंजाब के अंदर जो इंडस्ट्रियां नहीं लग रही हैं, ये जो विकास के मुद्दे हैं, इसके लिए जवाबदेह कौन है? तो उनको लगता है कि बीजेपी को कह दो। तो जनता बेवकूफ है क्या पंजाब की कि वो सोच रही है कि इसके लिए ये जिम्मेदार मोदी है या बीजेपी है?
वो सरकार चला रही थी। तो ये अल्टीमेटली कुल मिलाकर ये है कि लोगों को अब ये पता लगने लगा है कि कांग्रेस ने पंजाब में ये मान लिया है कि उनकी सत्ता वापसी नहीं आ रही। बहाना ढूंढा जा रहा है, जिसको कहते हैं राजनीतिक भाषा में बलि का बकरा। तो बलि का बकरा ढूंढा जा रहा है। अब उनको लगता है कि कैप्टन तो उनके खेमे में है नहीं, अपनी पार्टी अलग बना सके, और सिद्धू को बोलने की ताकत नहीं है, क्योंकि चुनाव के एन पहले वो ये रिस्क ले नहीं सकते। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू ने इतना जाहिर कर दिया है अपने बार बार बयानों से, और जिस तरह से चुनाव प्रचार को छोड़कर बीच में सिद्धू वैष्णो देवी के नाम पर 2-3 दिन गोल हो जाते हैं, फिर वो आते हैं रैली में, मंच पर ड्रामा चलता है, और वो प्रियंका गांधी वाड्रा की मौजूदगी में भाषण देने को मना कर देते हैं, जिससे साफ मैसेज पंजाब में गया कि सिद्धू कांग्रेस आला कमान के विरुद्ध है, उनके विरुद्ध वो बिल्कुल बिगुल बजा चुका है और वो नाराज है। ये नाराजगी वो दिखा चुका है। अब जनता ये समझ रही है, और बाकायदा इसमें बीजेपी और आप पार्टी तो मजाक बना रही है कांग्रेस का। वो कह रही है कि ये तो नौटंकी चल रही है, चन्नी और सिद्धू में आपस में लड़ाई चल रही है, पार्टी आला कमान की लड़ाई चल रही है, आपस में ये जो चल रहा है ये सब सर्कस चल रहा है। इसको बीजेपी के नेताओं ने सर्कस नाम दिया है। तो ये जो आपस में सर्कस चल रहा है, इस सर्कस को देख रहे हैं और जनता भी देख रही है। निश्चित रूप से कांग्रेस का सुपड़ा साफ होना है जिन राज्यों में भी कांग्रेस की सरकार रही। वंदे मातरम।